हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल माइंडलिफ्ट एकेडमी पर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो यह है टॉप एमसीक्यू आपके लिए वेरी वेरी आईएमपी होने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम महापुरुषों के उपनाम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, बंगाल का भाग किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, उड़न परी किसे कहा जाता है। इन सभी टॉप एमसीक्यू को आज के सेशन में हम कवर करेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर करने वाले हैं, तो आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से। डन, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। याद रखना, आयरन मैन ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन, क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो याद रखना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर आपको सेशन पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको डेली इसी टाइप के वेरी वेरी आईएमपी एमसीक्यू प्रोवाइड होते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या पूछा है, भारत की नाइटिंगेल किसे कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, हु इज़ कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो याद रखना, भारत के नाइटिंगेल किसे कहा जाता है, सरोजनी नायडू को। किसे, सरोजनी नायडू को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आप मुझे लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन। तो जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपिता हम महात्मा गांधी को कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 5, क्या पूछा है कि बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द टाइगर ऑफ बंगाल। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा कि बंगाल का बाघ हम सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, क्या पूछा है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड पंजाब केसरी। ठीक है, ऑप्शन ए है भगत सिंह को, बी है लाला लाजपत राय को, सी है बिपिन चंद्र पाल को, डी है रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो याद रखना, हम पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 7, उड़न परी किसे कहा जाता है। हु इज नॉन एज द फ्लाइंग परी उड़न परी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए मीराबाई को, बी पीटी उमा को, उषा को, सी साइना नेहवाल को, डी मैरी कॉम को। तो याद रखना, हम उड़न परी पीटी उषा को कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, ध्यान से रीड करो, क्या पूछा गया है। ज्ञान का सागर किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द ओशियन ऑफ नॉलेज। ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती को, बी राजा राय मोहन राय को, सी स्वामी विवेकानंद को, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो क्या करेक्ट आंसर होगा, तो बच्चों याद रखना, ज्ञान का सागर हम कहते हैं राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्लीज़ अपने 2 फ्रेंड्स को ज़रूर लिंक शेयर करो। ठीक है, आपका काम है लिंक को शेयर करना, जिससे कि हमें भी मोटिवेट हो मिलता है, मोटिवेशन कि हाँ किसी को हमारी क्लास पसंद आ रही है, जिससे कि हमें वीडियो और अच्छे अच्छे बनाने में मन लगता है। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो। क्वेश्चन नंबर है 9, चाचा नेहरू किसे कहा जाता है। हु इज पॉपुलरली नॉन एज चाचा नेहरू। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखना बच्चा, चाचा नेहरू हम जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगर आप 2025 में रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जीके के ये टॉप क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है।
ऑप्शन ए है सोनिया गांधी को, बी इंदिरा गांधी को, सी सरोजिनी नायडू को, डी कल्याणी देवी को। तो याद रखना बच्चा, आप आयरन ऑफ लेडी इंदिरा गांधी को बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्या पूछा है, बापू उपनाम किसका है? हु इज पॉपुलरली कॉल्ड बापू? महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, राजेंद्र प्रसाद का, गोपाल कृष्ण गोखले का। तो याद रखना बापू उपनाम किसका है? महात्मा गांधी का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। शेर ए हिंद किसे कहा जाता है? हु इज नॉन एज शेर ई हिंद? भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आज़ाद को, उधम सिंह को। तो याद रखना, हम सुभाष चंद्र बोस को शेर ए हिंद बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कोई डाउट होता है कोई, तो मेरे से कमेंट में आप लोग पूछ लिया करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13। क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। भारतीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? ऑप्शन ए है लॉर्ड कंजन, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड वेंजली, डी है लॉर्ड रिपन। तो याद रखना, भारतीय रेल का जनक आप लॉर्ड डलहौजी को बोलते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते एक गवर्नमेंट कैंडिडेट के रूप में जॉब में, तो आपको रुकना नहीं है। ठीक है। मेहनत करते रहना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 14। स्वतंत्रता संग्राम का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी दयानंद सरस्वती। तो याद रखना, स्वतंत्रता संग्राम का जनक हम बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है 15। क्या पूछा है, भारत का वॉल्टेयर किसे कहा जाता है? हु इज़ नॉन एज द वॉल्टेयर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद को, बी है दयानंद सरस्वती को, सी है राजा राम मोहन राय को, डी है गोपाल कृष्ण गोखले को। तो याद रखना बच्चा, भारत का वॉल्ट बेयर हम राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के जितने भी हमने टॉप कितने एमसीक्यू कवर किए हैं, हमने 50 एमसीक्यू कवर किए हैं। इन एमसीक्यू को आप रट लीजिए, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास कैसी लगी है ज़रूर बताओ कमेंट में, और पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपने 2 फ्रेंड्स को ज़रूर चैनल से जोड़ दीजिए, जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपकी दूसरी नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का। ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। में पढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। चोट लगे और आँखों में पानी भर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। तुम कहते हो किसी और पर दिल खोल कर मर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना पूरा नहीं किया है, और तुम कहते हो आराम कर लूँ, इतना वक्त कहाँ है। तो बच्चे, जब तक आपने जो टारगेट रखा है, आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो जाता, तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। खाओ कम, पियो कम, कुछ एक्टिविटी कम कर दो, बट पढ़ाई में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सिचुएशन कैसी भी हो, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ठीक है। यही रास्ता है आपको, जो 18 से 25 साल है, 30 साल मान लो किसी के लिए, तो इसमें बन जाओ तो बन जाओगे, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, हमेशा खुश रहो।